हैप्पी शिवरात्रि फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये बताइए सबसे पहले, क्या आप कभी पंजाब आए हो? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको पंजाब के ही एक ऐसे मशहूर स्थल पर लेके चलते हैं जहां आपके तन को सुकून और मन को भरपूर शांति की अनुभूति होगी। हाँ जी, हम आपको लेके जा रहे हैं जी पंजाब राज्य के संगरूर जिले में स्थित धुरी नामक नगर में एक मंदिर है, बहुत ही मशहूर रणकेश्वर महादेव मंदिर। आज हम आपको वहीं लेके चल रहे हैं। देखिए, हम बाइक पे जा रहे हैं। माना जाता है ये मंदिर जो है ना 5000 वर्ष पुराना है। यहाँ पांडवों ने तपस्या की थी और महादेव ने खुश होकर दर्शन भी दिए थे, और अर्जुन को यहीं से ही गांडीव धनुष की प्राप्ति भी हुई थी। जो महाभारत की जो पूरी व्यू रचना भी हुई थी ना, वो युद्ध की जो प्री प्लानिंग थी वो सब यहीं से ही हो रही थी। हम बाइक पे जा रहे हैं इसलिए बच्चे साथ में नहीं है। चलिए, बातचीत करते करते हम पहुंच गए हैं रणकेश्वर महादेव मंदिर में। देखिए यह मंदिर कितना बाहर से अच्छा, प्यारा, सुंदर लग रहा है। महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। हम 2-3 दिन पहले ही चले गए, इसलिए थोड़ी आपको ये जो दुकानें हैं कम नज़र आ रही हैं। स्टार्टिंग हो गई है, शुरुआत हो गई है दुकानें लगाने की, जैसे मेला लगेगा, है ना। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, आपको पता ही है हर जगह पे मेले में एक जैसी चीज़ें ही होती हैं। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का भी नज़ारा, और आपका मन को भरपूर शांति मिलेगी। तो ये देखिए, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, आप देख रहे हो। मैं उनके पीछे पीछे, एक्चुअली कैमरा जो मेरे हाथ में है तो मैं उनके पीछे पीछे ही हूँ। तो चलिए पहुँच गए हम मंदिर के अंदर। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। सफाई का तो आप पूछो ही मत, पूरा ध्यान रखा जाता है। हरियाली देखो आप कितनी है। वो सामने आप देख रहे हो ना, वो गुरुकुल है जहाँ पे बच्चों को वेदों और संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। तो चलिए हम अब जा रहे हैं। सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे शिवलिंग पे। थोड़ा चेंज हो गया है, पहले जो पुराना था वो थोड़ा अलग टाइप का बना हुआ था, अब थोड़ा चेंजेस आ गए हैं। तो ये जो आपको साइड में दिख रही है ना, ये येलो येलो, यहाँ पे मतलब शिवरात्रि वाले दिन तो इतनी लाइनें होती है ना कि बस आप एक लाइन से दूसरी लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, इतनी टाइट लाइनें होती है। जैसे आप श्याम बाबा के दरबार में तो गए जाते ही रहते होगे, है ना। जैसे वहां पे होते हैं ना भीड़, ऐसी लाइनें, वैसे ही लाइनें होती हैं। ये देखिए सीढ़ियों पे चढ़कर हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। और पहले ऐसा नहीं था, अब इन्होंने ये सिस्टम कर दिया है। चलो जो भी है मंदिर का व्यवस्था के हिसाब से, अब यहाँ से हम जल चढ़ाएंगे। अंदर नहीं जाने देते हैं शिवलिंग के पास, बस ऊपर से ही जल चढ़ा देते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, वो एक कुआं है। वहाँ पे 368 तीर्थों का जल है। मतलब इतनी पवित्र जगह है ना ये। पहले हम यहाँ पे ना टैप्स लगे हुए में हाथ मुंह भी धो लेते थे, लेकिन अब वहाँ पे जाना वर्जित है, अलाउड नहीं है। तो हमने जी जल चढ़ा लिया है। वीडियो शूट नहीं करने दी पंडित जी ने वहाँ पे, आपको पता ही है थोड़ा वर्जित होता है कैमरा। ये जो आप देख रहे हैं शीशे वाली बिल्डिंग, यहाँ पे ये देखिए आपको, ये आपको दिख रहे हैं ना, बाबा जी दिखे थे। ये गुरु महाराज जी, इनके दर्शन दूर दूर से करने आते हैं। मतलब ये इतनी सिद्ध है, इनके दर्शन दूर दूर से करने आते हैं। ये देखिए वहाँ पे शिवधुना था, जल पीने वाला पानी, और यहाँ पे लंगर के बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था की गई थी। सब बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से पंक्तिबद्ध होकर सब लंगर खा रहे थे। बहुत अच्छा था। पूड़ी थी, चने थे वाइट वाले, हलवे का प्रसाद भी था, हमने भी खाया लंगर। और फिर सभी अपने अपने बर्तन खुद साफ कर रहे थे। बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था की गई थी। ऐसा नहीं कि अभी लंगर मिलेगा आपको कि शिवरात्रि है, नहीं, आप जब भी आओगे तो आपको लंगर मिलेगा। ये देखिए बाहर का नज़ारा भी कितना खूबसूरत है, कितना बस देखते ही बनते हैं, ऐसा रहता है कि यहीं पे ही बैठे रहो। और ये जो आगे आप मंदिर के थोड़ी बाहर, जहाँ पे आप स्टार्टिंग में आए थे ना, साइड पे रह गया था आपको दिखाना, ये झूले वगैरह लग रहे हैं अभी, क्योंकि शिवरात्रि को 2-3 दिन है। हम संडे ही चले गए थे। तो चलिए अब हम आपको ले आए हैं कक्कड़वाल, धुरी में ही है। माता मनसा देवी का मंदिर है साथ में, है ना। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगी। ये सबसे पहले आपने देखी गणेश जी की थी,
और अभी आप भोले बाबा की देख रहे होंगे, आपको कैमरे में नजर आ रही है स्क्रीन पे, देखो भोले बाबा की, मतलब बाहर ही आपको मंदिर, अंदर नहीं गए अभी, बाहर से आपको ये बड़ी बड़ी मूर्तियां आपको अपनी ओर आकर्षित करती हुई नजर आएंगी। देखिए ये हनुमान जी की मूर्ति है कितनी बड़ी। और अब चल रहे हैं हम अंदर, तो दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। अब सामने देखो मेरे भोले बाबा की कितनी शानदार मूर्ति। यहाँ पे भी वैसे ही दुकानें लगी हुई हैं क्योंकि मेला आ रहा है ना महाशिवरात्रि का, तो अभी उतना रश नहीं है, फिर भी है रश। तो संडे था ना, संडे के कारण रश था। कोई कोई लोग जैसे ऐसे होते हैं ना कि ज़्यादा महाशिवरात्रि पे ज़्यादा रश की वजह से नहीं जाते, तो पहले या बाद में चले जाते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं, या तो हम पहले दर्शन कर लेते हैं या बाद में। ये देखिए, ये आपको झूले दिख रहे हैं, बच्चे झूले लेते हैं, आपको दिख रहे होंगे झूले भी लगे हुए हैं यहाँ पे कक्कड़वाल में। ये देखिए मेरे भोले बाबा की मूर्ति कितनी प्यारी है। तो चलिए अब हम चलते हैं। देखिए आप सामने पढ़ भी रहे हो, ओम नमो नागेश्वर महादेव गुफा। तो चलिए अब हम गुफा में चलते हैं सबसे पहले, लेकिन उससे पहले भोले बाबा और गोरा मैया का आशीर्वाद ले लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। हमने भी कर लिए थे, आप भी कर लो। भोले बाबा के और गोरा मैया के दर्शन करके उसके बाद फिर हम गुफा में गए। क्या मस्त नज़ारा था, बस मन प्रसन्न हो गया। मतलब संडे का जो दिन था ना, बहुत ही मन मोहने वाला हमारा दिन रहा। रणकेश्वर धाम गए, हम माता मनसा देवी के मंदिर आए, ये कक्कड़वाल है ना, इतना मतलब अच्छा लगा ना हमें। संडे का ये दिन हमारा बहुत अच्छा गया। मैंने कहा चलो आपको भी दर्शन करवा देते एक व्लॉग के माध्यम से। आप भी हमारी फैमिली और यूट्यूब फैमिली देखो, ये गुफा में हम हैं। अब आगे शिवलिंग बना हुआ था बीच में, तो हमने शिवलिंग पे फिर जल चढ़ाया। देखो साइड में सारे गुरु रविदास जी, संत रविदास जी और भी कई संतों की यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई थी। उनको प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़े। और ये शिवलिंग आप देख ही रहे हो। हमने यहाँ पे जल चढ़ाया, माथा टेका, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, और उसके बाद फिर हम गुफा से बाहर की ओर प्रस्थान किया हमने। ये देखिए सबको प्रणाम करते हुए, देवी देवताओं को आशीर्वाद लेते हुए, ये देखिए अब हम जा रहे हैं गुफा से बाहर। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारे साथ ये यात्रा कैसी लगी, आपको ये मंदिर आपको कैसा लगा, क्या आप भी आना चाहोगे? अगर कभी पंजाब में आओ तो ज़रूर आना। चलिए जी हम आ गए हैं गुफा से बाहर। देखिए बाहर का नज़ारा क्या शांतिपूर्वक है। चलिए दर्शन कर लीजिए आप अब श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी के, और उसके बाद फिर अब कर लीजिए आप श्री तिरुपति बालाजी के दर्शन। अगर आप कहीं नहीं गए तो यहीं से कर लीजिए दर्शन, हमने भी कर लिए थे, आप भी हमारे साथ कर लो। और उसके बाद जी चलिए हम आपको दर्शन करवाते हैं श्री सालासर बालाजी के। ये देखिए इतनी सुंदर सुंदर स्वरूप थे ना कि बस मन प्रफुल्लित हो उठा हमारा। तो हम आशा करते हैं कि आप भी आनंद ले रहे होंगे। अब देखिए श्याम बाबा के दरबार में माथा टेका, ये पंडित जी हैं, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। पहले वो मोर पंख होते हैं ना, उनको उन्होंने श्याम बाबा के चरणों में लगाया, फिर हमें आशीर्वाद दिया। मतलब कोई आशीर्वाद दे तो वैसे भी आपको पता ही है मन तो प्रफुल्लित होता ही है ना, आशीर्वाद कौन नहीं चाहता। तो पंडित जी ने बहुत अच्छे से देखिए हमें आशीर्वाद दे रहे हैं पंडित जी हम दोनों को। ये देखिए मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा। आप ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है। ये देखिए हमारा तो मन बस बहुत प्रसन्न था। अगर बच्चे भी साथ में होते तो और अच्छा लगता, लेकिन बच्चों को थोड़ा लाना रश में मुश्किल हो जाता है। हमें ऐसा था कि संडे है, रश होगा तो कैसे फिर मुश्किल ना हो जाए, इसलिए नहीं लेके आए। चलिए अब माँ कालका जी के दर्शन कीजिए। जय माँ कालका जी। देखिए कितना प्यारा स्वरूप है। और चलिए जी अब हम आपको ले आए हैं माँ नैना देवी के दरबार में, भवन माँ नैना देवी जी। चलिए माँ नैना देवी जी के भी दर्शन कर लीजिए आप हमारे साथ साथ। मतलब बहुत अच्छा भवन बना हुआ था जहाँ पे ये सभी देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ थी,
मतलब इतनी ज़्यादा आकर्षित थी, अपने और आकर्षित करने वाली थी, मतलब मन करता था ना यहीं रुके रहो, कहीं जाओ ही मत। लेकिन पीछे बच्चों को भी अकेला छोड़ के आए थे, तो इतनी देर रुक नहीं सकते थे यहाँ पे। लेकिन मन तो बहुत कर रहा था कि यहीं पे बैठे रहो। हस्बैंड तो एक बार बैठ ही गए थे। तो चलिए जी, अब हम ले आए आपको माँ वैष्णो देवी के दरबार में, माँ वैष्णो देवी की गुफा में। चलिए अब आपको माँ वैष्णो देवी के भी दर्शन करवा देते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं गुफा में, और गुफा से बाहर निकल के एक बार ऊपर देखिए, जो आपने स्टार्टिंग में देखी थी ना भोले बाबा की मूर्ति, वो ऊपर जाके थी। गुफा में से ऐसे ऊपर जाने का रास्ता था, फिर यहाँ पे ऊपर ये मूर्तियाँ बनी हुई थी, उसके बाद फिर गुफा से नीचे जाने का रास्ता था। ये देखिए मूर्तियाँ बनी हुई यहाँ पे, मतलब इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। मतलब इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हो ना, जब ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान ना हमारे सामने ही है, बस हम उनके साथ विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं उनके साथ साथ, बस ऐसा ही लग रहा था हमें। तो बहुत अच्छा। ये देखिए गुफा से हम अब नीचे की ओर जा रहे हैं। हस्बैंड को थोड़ी परेशानी बहुत हुई कहीं कहीं जगह पे तो मुझे हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ा, उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ये देखिए माँ वैष्णो देवी का दरबार, आप भी दर्शन कर लीजिए। हमने तो कर लिए थे, आशीर्वाद ले लिया, आप भी आशीर्वाद ले लीजिए माँ वैष्णो देवी का। घर बैठे देखिए आपको हमने सबके दर्शन करवा दिए, सभी देवी देवताओं के। ये जो गुफा है तो आपको पता ही है, जगह तो टाइट होगी ही, और थोड़े नीचे पत्थर पत्थर वगैरह भी बिछे होते हैं, तो थोड़ा चलने में परेशानी हो रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, माता वैष्णो देवी के दर्शन हो गए। ये तो सब थोड़े बहुत पैरों में दर्द भी हुआ हस्बैंड के, और चलिए कोई बात नहीं, इतना तो फिर सहन करना ही पड़ता है तो ये देखिए मैं आ गई हूँ थोड़ी आगे, और हस्बैंड थोड़े पीछे आ रहे हैं धीरे धीरे, और अब हम आ रहे हैं गुफा के बाहर। अभी आप देखिएगा गुफा के बाहर का नज़ारा, बस आप देखते ही रह जाओगे। मतलब ये जो दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं ना यहाँ पे, बस आपका मन मोह लेंगे अगर आप एक बार साक्षात रूप में आके देख लोगे। कभी पंजाब आओ तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ धुरी में आना, संगरूर जिले के धुरी नगर में आप ज़रूर आना। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं, तो इतने अच्छे अच्छे दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं ना आपके सामने, आपको ऐसे लगेगा कि साक्षात सब कुछ हमारे सामने ही हो रहा है। ये देखिए मेरे विष्णु भगवान जी हैं, लक्ष्मी माता जी हैं, देखिए कितना प्यारा स्वरूप लग रहा है, कितना प्यारा। देखो आप, अच्छा लग रहा है ना आपको। और उससे आगे देखिए आप, ये देखिए श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण भैया कैसे भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, और आगे पुल बांधा जा रहा है वानर सेना के द्वारा। ये देखिए साक्षात लग रहे हैं, आपने ये देख भी लिया होगा है ना। और यहाँ पे देखिए समुद्र मंथन का चल रहा है कार्यक्रम। ये देखिए एक साइड राक्षस और एक साइड देवता जन है, और ये समुद्र मंथन का दिखाया हुआ इन्होंने दृश्य, मतलब इतना प्यारा लग रहा था ना, ये इतना प्यारा साक्षात लग रहा था बस कि हमारे सामने ही ये दृश्य जैसे ना हो रहा है, ऐसा फील हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था। मतलब मन प्रफुल्लित हो उठा। ये देखिए ये भोले बाबा की मूर्ति बनी हुई है सेंटर में, आप देख रहे हो ना। हाँ ये देखिए बस बहुत प्यारी लग रही थी। और उसके साथ ही वो लंगर की सेवा है वहाँ पे, तो लंगर होता है वहाँ पे, वैसे भी डेली मिलता है लंगर। तो हमने तो नहीं खाया क्योंकि हम वहाँ पे रणकेश्वर महादेव मंदिर में खा के आए थे ना, तो हमने नहीं खाया। तो अब हम आ गए हैं माता मनसा देवी के मंदिर। लीजिए आप भी कर लीजिए दर्शन माता मनसा देवी के, जो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। आप भी हमारे साथ दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको प्लीज़ एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। हैप्पी शिवरात्रि वंस अगेन। हमेशा महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। ये देखिए बेरों को देखकर तो हमें बचपन ही याद आ गया बस। तो हमें ये थोड़े से ले लिए क्योंकि खट्टे मीठे होते हैं, गला थोड़ा खराब था। आप बताना आपने कभी ये खाए हैं, कमेंट ज़रूर करिए।